श्री राम कथा या हमारे जितने दर्शन है, भागवतम है, जो भी पुराण उपनिषद, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। ये इसलिए हमें दिए गए हैं ताकि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ कर पाए और उसके अनुरूप ढल पाए। आपके अनुरूप परमात्मा नहीं ढलेगा, हमारे अनुरूप परमात्मा नहीं ढलेगा, हमें परमात्मा के अनुरूप ढलना है। और इसलिए इतना जन्म बीत गया, इतनी उम्र बीत गई, अब तक कल्याण नहीं हुआ, अभी भी दुखी हैं। जब तुम रोज 2 घंटे पूजा कर रहे हो, जब रोज परमात्मा के चरण में पड़े हो, तो दुखी क्यों हो? अपने आप से कभी प्रश्न किया है? इतना पूजा पाठ, इतना दान धर्म, इतने तीर्थ, सब कुछ करने के बाद तुम्हारे जीवन में अगर दुख है तो क्यों है? क्योंकि जो करना चाहिए उस तरीके से तुम नहीं कर रहे, तुम सिर्फ व्यवहारिकता, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, प्रेम नहीं कर रहे। ईश्वर प्रेम का विषय है, ईश्वर प्रेम का विषय है साहब। और मैं यही बार बार अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है तुम 2 घंटे बैठ के, ये जरूरी नहीं है। तुम अगर 5 मिनट भी ढंग से बैठ के उससे बतिया लो तो आनंद हो जाएगा। उसे नहीं चाहिए तुम्हारी स्तुतियां, उसकी बढ़ाई हम क्या करेंगे, वो तो वैसे ही बड़ा है, उसकी क्या बढ़ाई हम करेंगे, उसकी क्या चालीसा हम गाएंगे, उसका क्या गुणगान हम करेंगे। अरे उससे तो 10 मिनट बैठ के नैना मिला लिए जाए, बातचीत कर ली जाए, उससे बातचीत करो। लेकिन हम बातचीत नहीं करते, हम तो कहते दे दे, ये और दे दे, आज की लिस्ट, ये आज की लिस्ट, ये शाम की लिस्ट, ये दोपहर की लिस्ट, ये कल की लिस्ट, ये जन्मों जन्मों की लिस्ट। कभी कभी वो भी सोचता होगा किन भिखमंगों के चक्कर में पड़ गया मैं, ये रोज मांगने आ जाते। कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि कुछ दें, उसे भी तो कुछ चीज की जरूरत है, उसे प्रेम की जरूरत है, उसे अच्छे बच्चों की जरूरत है। हम उसे देना तो छोड़ो, निरंतर मांग रहे हैं। और मांगता कौन है? जिसको प्रेम होगा वो मांगेगा नहीं परमात्मा से कभी भी। ध्यान रखिएगा, फिर मैं सूत्र की बात कर रहा हूं। प्रेम कभी मांगता नहीं है, प्रेम देता है। प्रेम कभी कैलकुलेट नहीं करता, गिनता नहीं है। प्रेम के पास गिनती नहीं है। प्रेम सिर्फ देने के लिए है, वो देगा, सिर्फ देगा, सिर्फ देगा। और हम क्या कर रहे हैं? आवण दो, जितना मिल जाए उतना कमाए। तो इसका मतलब गड़बड़ है कुछ, और ये गड़बड़ समझने की जरूरत है। और ध्यान रखिएगा, सूत्र ये कहता है कि अगर आप मांगेंगे नहीं तो शायद आपकी सोच से ज्यादा आपके पास पहुंचेगा। मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। आप मांगना बंद कर दीजिए, कुछ दिन देखिए कल्याण हो जाएगा। जो सोचा नहीं है वो भी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। उसका कारण है, हो सकता है वो आपको उससे बेहतर देना चाहता हो, लेकिन समस्या ये है कि हम छोटी मोटी चीजें मांग रहे हैं। वो कह रहा ठीक है,